रविवार आराधना में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आइए आज की इस ऑनलाइन आराधना को हम आरंभ करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे अनुग्रहकारी जीवित महान दीनदयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने बीते दिनों में हम सबको सुरक्षित जीवन दिया। हाँ प्रभु, तूने बीते रात हम सबकी सुधि ली, हर एक को शैतान की छल कपट से, अचानक दुर्घटना मृत्यु से बचाया और आज का यह पावन दिन हमें दिया है। प्रेम परमेश्वर पिता, इस हम तेरे पवित्र उपासनालय में तेरे आराधना और तेरे स्तुति के लिए आए हैं। तू ही हमारे मन और हृदय के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर कि हम ठीक रीति से तेरे आराधना और स्तुति कर सके, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 202, गीत संख्या 202, हिम नंबर 202। मैं जैसा हूं त्यों आता हूं, मैं साथ कुछ नहीं लाता हूं, मसीह पर आंख उठाता हूं, मसीह मैं आता हूं। जिससे वह प्रसन्न हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे।
हम शुद्ध तक की प्रार्थना एक साथ अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर के महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात छठवां प्रभुवार है। आज का जो विषय हमारे मनन चिंतन के लिए दिया गया है वह है परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने का आत्मिक संकट। हम प्रार्थना करें। हे सब शक्ति और सामर्थ के प्रभु, तो सब उत्तम पदार्थों का कर्ता और दाता है। हमारे हृदय में अपने नाम का प्रेम भर दे, हम में सच्ची भक्ति बढ़ा, सभी अच्छी बातों से हमारा पोषण कर और अपनी महान दया से हमें उसी में स्थिर रख। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे पिता, सारा रोग के दाता, हम नम्रता से तेरे पवित्र कैथोलिक कलीसिया के निमित्त तुझसे विनती करते हैं, उसे अपने सत्य और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर, जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर, जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद और फूट पड़ी है वहाँ उसका बनाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर अठवारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जीव उठने का निरंतर स्मारक रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और अनुग्रह दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वस्तता से करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना जैसे रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी और अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज्य और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक हो सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं हमारे इस आवश्यकता के समय में ऐसे परिमाण से जल वर्षा, धूप दे, हवा दे कि हम अपने सुख और तेरी प्रतिष्ठा के लिए भूमि की उपज को प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना में उन सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें हम जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं। परमेश्वर उन सबको चंगाई प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशा सुने। ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरे पवित्र के लिए शब्द धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तो उन अनगणित लोगों को स्मरण कर जो हृदय में तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर्दी की तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मित्र धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ रहे। इस समय हम आज के लिए ठहराए गए सभी पाठों को क्रमशः सुनेंगे। आज पवित्र विश्वासवार का दिन पवित्र आराधना के दौरान पढ़े जाने के लिए चुने गए पवित्र बाइबल पाठ वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 18 अध्याय और 18 पद से 22 पद तक। इसमें यूँ लिखा है, तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि ना याजक से व्यवस्था, ना ज्ञानी से सम्मति, ना भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दें। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और जब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके लड़के वालों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरें और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरी से मरें और उनके जवान लड़ाई से तलवार से मारे जाएं। जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मेरे फंसाने को फंदे लगाए हैं। यहाँ तक कि जीवित परमेश्वर का पवित्र वचन है। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 26 से 36। इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 26 से 36। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष ना रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, वह 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति भी कितने कठोर दंड का भोगी होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा और वाचक के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा और अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं, जिसने कहा, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर यह प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, परंतु उन दिनों का स्मरण करो जब तुम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात घोर कष्टों के संघर्ष में स्थिर रहे थे। कभी कभी तो तुम निंदा और क्लेश के द्वारा लोगों के सम्मुख तमाशा बने
और कभी तो सताए गए थे, उनके साथ भागीदार बने, क्योंकि तुमने बंदियों के साथ सहानुभूति दिखाई और अपनी संपत्ति के जब्त किए जाने को यह जानकर सहर्ष स्वीकार किया कि तुम्हारे पास और भी उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति है। इसलिए अपना भरोसा ना छोड़ो, जिसका महान प्रतिफल है, क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई थी उसे प्राप्त करो, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आने वाला आएगा और विलंब नहीं करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु यदि वह पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्नता नहीं होगी। यहाँ तक यह पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर का वचन है। प्रभु आप सबों के साथ रहे। इस समय सुसमाचार में से हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 19वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19 पद से सुनेंगे। और यहूदा इस्करियोती, जिसने उससे पकड़वा भी दिया, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उससे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के सुंदर दिन हमारे जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। अब हे प्रभु परमेश्वर, आज बड़ी अगुवाई सहायता हुई कि हम तेरे वचन में से हम ध्यान मनन करें, तो हमारे साथ हर एक की मन और हृदय को खोल, जिससे तेरे पवित्र और जीवित वचनों को भली भांति सुन और समझ सके। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। आज के वचन में फिर से हम ध्यान मनन करेंगे और आज का जो विषय है उस पर हम लोग सुसमाचार के अनुसार और सारे पाठ वचन के आधार पर पुराने नियम और पत्री वचन में से जो कुछ भी लिखा है उस पर हम ध्यान मनन करेंगे। आज का जो विषय है कि परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य संकट में पड़ जाता है। सत्य सिर्फ परमेश्वर है और
जैसे सत्य के विषय में हम लोग जब इस शब्द को हम लोग ध्यान करते हैं तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम इसके विषय में यूहन्ना सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 6वां पद में इस बात को हम लोग पाएंगे। 6वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही, अर्थात हम प्रभु के पास जाएंगे, हम परमेश्वर पिता के पास जाना चाहते हैं तो सिर्फ हम उस सत्य के द्वारा, उस सत्य के मार्ग में होकर ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और इसलिए हमें उस सत्य को नकारना नहीं है, उसको अस्वीकार नहीं करना है। हम मसीह विश्वासी होकर के अपने विश्वास में इस प्रकार से उस सत्य पर हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। आज के वचन में हम लोग पाएंगे कि सत्य क्या है पहला, और आत्मिक संकट में कैसे लोग चाहे मनुष्य पड़ जाते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में हम लोग पाएंगे यिर्मयाह के विरुद्ध इस्राएल के लोग युक्ति करते हैं, उससे नाश करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे योजना बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे वचन में लिखा हुआ है, क्या भलाई के बदले बुराई का व्यवहार किया जाए, भलाई के बदले बुराई का व्यवहार किया जाए, ऐसा समझना कि जो जिसके लिए भलाई का काम करा, जिसके लिए भलाई की बातें उनके सामने बताई जा रही है, तो ये लोग अस्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार ये लोग जो है और उन्हें और उसके प्रांत को लेने के लिए जो है ऐसा योजना बनाया, गड्ढा खोदा है, वचन में लिखा है, इस प्रकार से हो रहा है। तो यिर्मयाह उन लोगों के बीच में उनके सामने क्या कहा था, परमेश्वर की ओर से जो यिर्मयाह को बताना था, उनके बीच में क्या कहा था जिससे उसके विरुद्ध में। तो यहाँ पर लिखा है कि पहले इसलिए अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु ये कहते हैं कि इस प्रकार से जब कहा गया कि पहले बुरे मार्ग से फिरो, अपना अपना चाल चलन और काम भी सुधारो, लेकिन वे ये कहने लगे हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने का, हम अपने ही कल्पनाओं के अनुसार और चलेंगे और बुरे मन के हट पर बने रहे। इनका विचार ऐसा था कि बुरे हट पर बने रहे। और इसलिए जो हम लोग देखते हैं कि आत्मिक संकट कैसे मनुष्य के बीच में आ जाता है, तो इस प्रकार से आज के वचन में हम वचन से हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि इस प्रकार से लिखा हुआ। और यहीं पर हम लोग देखेंगे कि उनके लिए फिर यिर्मयाह किस प्रकार से बोलता है, यिर्मयाह उनके लिए क्या कहता है। 21 और 22 पद में हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है 21 और 22 पद में, 18 अध्याय का 21 और 22 पद में क्या लिखा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे और तलवार से कट मरे, और उसकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाए, और पुरुष मरी में से मरे, और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाए। और जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाई करे, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने के लिए फंदे लगाए। तो इस प्रकार से उसके लिए प्रार्थना की। और ये सारी बातें तो यहाँ पर जैसे लिखा है, भलाई के बदले क्या करें, भलाई के बदले बुराई करें। तो उनके लिए इस प्रकार से प्रार्थना परमेश्वर के सामने की जाए। तो इस बात को भी हम लोग आगे हम लोग देखेंगे तो इस विषय पर हम लोग अच्छी तरह से जान सकें। तो इस तरह का जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर की वचन को नकारने पर, को अस्वीकार करने पर ये लोग जो है आत्मिक संकट में पड़ जाते हैं। सचमुच हम विश्वासी, हम मसीह विश्वासी जन में अपने विश्वास में स्थिर रहना चाहिए और इस प्रकार के संकट, आत्मिक संकट में ना
बने, परंतु परमेश्वर के साथ साथ बने रहे। और उसके द्वारा जो हमें बताए जा रहे हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में भलाई का काम, हमारे जीवन में एक शांति आनंद का जीवन को हम लोग प्राप्त कर सकें। तो वचन में आज हम लोग पाएंगे, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद, सच्चाई जानने के बाद, कहने का मतलब है सच्चाई जानने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं। पापों के लिए कोई, अगर हमारा मन फिरा वास्तव में सच्चाई से होता है, तो पाप के प्रति हमारा मनोभाव मूल रूप में बदल गया होता है। या हो सकता है या किसी कमजोर क्षण में हम गिर भी जाएं, लेकिन हम पाप से घृणा करें और उससे बचने की पूरी कोशिश भी करें, तब हम इस प्रकार से जो वचन लिखा है इब्रानियों की पत्री में हम लोग पाएंगे, इस प्रकार से उसके विषय में उस वचन के अनुसार हम लोग पाएंगे कि पाप से कैसे बचे और आत्मिक संकट से कैसे बचे। उसके लिए हमें आवश्यक है कि जो सच्चाई की बातें हम सुन चुके हैं, हमने जो सच्चाई पर विश्वास किया है, उस सच्चाई पर हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। और जो पाप हमारे जीवन में होता है और यदि गिर भी जाए तो हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, ये बात बता रहा है। तो यहाँ हम लोग पाएंगे, अगर हम पाप को एक मामूली बात समझें और हमारा दंड उनसे बढ़कर, पाप को साधारण बात, मामूली बात ना समझें, क्योंकि जो दंड मिलेगा उससे भी बढ़कर बहुत ज्यादा हमें दंड मिलेगा। क्योंकि यह मसीह को हमारे पैरों तले रौंदना, यीशु के लोगों को तुच्छ जानना, पवित्र आत्मा का अपमान करना, ये जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना है। और जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है, ऐसा वचन में हम लोग पाते हैं। तो इस प्रकार से आज के वचन में हम लोगों ने पाया। तो सचमुच हमें चाहिए कि परमेश्वर के हाथ में इस प्रकार के पाप करके हम परमेश्वर के हाथ में पड़े तो इस भयंकर बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा दंड मिलेगा, ऐसे बहुत बड़ा दंड की भागीदारी हमारी। तो इसलिए हमें चाहिए उस दंड की भागीदारी ना होकर ऐसा जीवन व्यतीत करें कि परमेश्वर हमसे जो करते हैं उसका पालन करें। तो ये हमें मसीह के खातिर, मसीह के कारण से, ख्रीस्त में विश्वास करने के कारण से हम सबों को हमेशा पीड़ा, सताहट, दुख सहने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ऐसा होगा कि पीड़ा, सताहट जो आएगा उस समय हमारी संपत्ति लूटी जा सकती है, हमारी संपत्ति को ले जा सकते हैं। हमें पार्थिव बातों में अपने मन नहीं लगाना चाहिए और पार्थिव बातों में हमें मन नहीं लगाए रहना चाहिए। परंतु जब हमारे देश में, हमारे बीच में लोगों के बीच में जब ऐसा सताव आएगा, ऐसा दंड आएगा, ऐसा पीड़ा आएगा, तब हम बहुत से इस पृथ्वी में रहते हुए, संसार में रहते हुए हमारी वस्तुओं को लोग लूट लेंगे और हमारी इज्जत, हमारे मान मर्यादा सारे लूटे जाएंगे और नुकसान हो जाएंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार मसीह होने की वजह से हमें आसानी से काम भी नहीं मिलेगा और ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, इस प्रकार से यहाँ पर अनुभव किया गया कि ऐसा समय आएगा कि मसीह होने के कारण हमें किसी जगह पर जगह नहीं मिलेगा और नौकरियों में नौकरी नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सब कुछ खराई से हम करना चाहते हैं, सीधा और खराई से, ईमानदारी से, सच्चाई से हम करना चाहेंगे। परंतु हमारी नौकरियों में जो नौकरी हमें मिलेगी उसमें भी हमें पद में उन्नति नहीं करने दिया जाएगा। और बहुत से ऐसा अनुभव अभी वर्तमान में भी हम लोग पाते हैं, बहुत से अनुभव बहुत से लोगों के बीच में होता, बहुत से इस प्रकार के अनुभव को हम लोग प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे नौकरियों में हैं
और उनके द्वारा हम लोग सुनते हैं आज के इस वर्तमान संदर्भ में भी कि उन्हें मसीह होने के कारण, विश्वासी होने के कारण से उनको सताया जाता है और झूठ मूठ का गलत काम में फंसाया जाता है। इस प्रकार की बातों को हम लोग सुनते हैं। तो वर्तमान संदर्भ में तो यदि हम परमेश्वर की बात जानना चाहते हैं और हमें बहुत सताहट हो, उससे अच्छा है कि परमेश्वर के पवित्र स्थान, परमेश्वर के साथ महापवित्र स्थान में रहना उचित होगा, रहने वाले होंगे तो हम इन बातों को आनंद पूर्वक हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं और पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए और उससे अच्छा होगा कि हम उससे आनंद पूर्वक हमसे स्वीकार करें। तो यही बात है। तो आज के वचन में इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 34 पद में इस प्रकार से लिखा है, हमें विचलित करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी स्वर्गीय धरोहर इससे ज्यादा होती है। जो हम स्वर्ग के लिए, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं कि उस जीवन को हम प्राप्त करें, और वही सबसे उत्तम होगा। जो इस संसार में हमें सताहट हो, बहुत सारी पीड़ाएं हों, हाँ हमें सताया जाए, हमें दुख दिया जाए, परंतु उससे अच्छा है कि जो जिसे परमेश्वर पर हमने विश्वास किया कि उस राज्य, उस परमेश्वर के पास उस जीवन को हम लोग प्राप्त करने के लिए विश्वास में स्थिर हैं, तो ये सबसे बड़ी उत्तम बात है। तो इस प्रकार से और हम लोग पाएंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 38 पद में पाएंगे, विश्वास के मार्ग में बढ़ने की बजाय अगर हम जो विश्वास में हमें स्थिर रह करके विश्वास में बढ़ने की बजाय हम पीछे हटेंगे तो प्रभु को हमें अच्छा नहीं होगा, प्रभु को हमें खुशी नहीं होगी, प्रभु इससे हमें प्रसन्न नहीं होगा। हमें चाहिए कि जिस विश्वास के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं उसी मार्ग में आगे बढ़े। इस पीछे हटना मतलब परमेश्वर हमसे नाखुश होगा, उससे प्रसन्न नहीं होगा। इसमें दो ही तरीके हैं कि पहला हम लोग जान रहे हैं कि विश्वास में जीना, विश्वास में आगे बढ़ना, विश्वास में हमें जीना चाहिए, विश्वास में हम जिएंगे। और दूसरी बात है विश्वास से हम पीछे हटेंगे। दो ही बात। इस प्रकार से आज के वचन में हम लोग पा रहे हैं, अगर आप विश्वास में जिएंगे तो आप प्रगति करेंगे, आशीष पाएंगे। विश्वास में जिएंगे, परमेश्वर पर विश्वास करते अपने जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर की ओर से हमें आशीष प्राप्त होगा और उसके द्वारा जीवन प्राप्त होगा। विश्वास से जीने के विपरीत दशा पीछे हटना है, तो इस तरह जब पीछे हटेंगे तो हमारे जीवन में जो आशीष और जीवन जो मिलने वाला है उससे वंचित हो जाएंगे। इस तरह हम इस पद से यह देख सकते हैं कि सभी तरह का जब पीछे हटना तो प्रथम ये होगा कि विश्वास में जिस विश्वास के द्वारा हमें जो प्राप्त करने वाले हैं उससे हम कुछ प्राप्त नहीं करें, निष्फल होना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज के वचन में थोड़ा सा हम लोग सुसमाचार पर ध्यान देंगे आज के वचन में। तो आज को जिस वचन के विषय में हम लोग सुन रहे हैं कि सच्चाई को अस्वीकार करने वाले आत्मिक संकट में पड़े, तो सुसमाचार में ये आज के लिए स्पष्ट लिखा हुआ, भीड़ के कारण यीशु रोटी बिना खा सका और शास्त्री कहते थे कि उसमें शैतान है और दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु ने उनसे कहा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? जो वचन हम लोग सुसमाचार में उसी को दोहरा रहे हैं कि हम उसको फिर से याद करें, क्योंकि जो वचन है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा की शैतान को कैसे निकाल सकता है। किसी राज्य में अगर फूट पड़ जाए तो राज्य कैसे स्थिर, किसी परिवार में फूट पड़ जाए तो परिवार कैसे स्थिर हो सकता है। इस प्रकार प्रभु यीशु कृष्ण उदाहरण देकर समझाता है। और यदि किसी घर में ताकतवर आदमी, बलवंत आदमी और उसको लूटना चाहे तो सबसे पहले क्यों ना उस जो ताकतवर आदमी उस घर में रहता है उसको बांध कर रखे, तब उसको लूट सकता है। तो इस प्रकार का उदाहरण प्रभु यीशु कृष्ण ने यहाँ पर बताया। तो
मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 से 32 पद में हम पढ़ते हैं कि फरीसी यह कहते थे कि यीशु दुष्ट आत्माओं के सरदार बलजबूल की मदद से सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता। यीशु ने कहा कि अब तुमने हमारे खिलाफ बोला है, कोई बात नहीं, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। कहने का मतलब आज के वचन में लिखा है, और यदि मनुष्य के विरुद्ध में निंदा करे तो पाप क्षमा किया जाए। यदि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करे, उसका निंदा करे तो उसका पाप क्षमा। इस बात को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तुमने मेरे विरुद्ध में बोला है, मेरी निंदा की है, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। जब मरियम, पुराने नियम हम लोग माने, मरियम ने याद कहते हुए मूसा को कहा कि तूने उसी स्त्री से क्यों विवाह की, उसकी आलोचना कर। तो इस प्रकार से जब परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके द्वारा उसका विवाह होना है, तब उसके बाद क्या हुआ कि मरियम जिसने उसके विरोध में बोले, उसकी निंदा करने लगी, आलोचना करने लगी, तब वो रोग तुरंत उसके शरीर में हो गया। तो इस प्रकार से पवित्र आत्मा के विरोध में, पवित्र आत्मा के खिलाफ में होना हमें बहुत बड़ा दंड परमेश्वर की रोशनी में, उसका पाप क्षमा नहीं किया जाए। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। और शैतान, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कोढ़ रोग हो गया था, लेकिन जब दो फरीसियों ने यीशु से यह कहा कि वह शैतान के साथ मिला हुआ है और उन्हें क्षमा कर दिया। पुराने नियम में हम लोग पाएंगे और नया नियम में पाएंगे, दोनों में फर्क है। और पुराना नियम के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि यहां उसका न्याय किया जाए, लेकिन नया नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे कि क्षमा किया जाए। हाबिल का लहू जो उसे बहाया गया था, न्याय के लिए पुकार रहा था, और यदि यीशु के विषय में यीशु का लहू क्षमा करने के लिए, दया करने के लिए पुकार रहा था। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम जितने भी पाप करें, उसके विरुद्ध में हम पाप करें तो हमें पाप क्षमा मिलता है, पाप क्षमा दिया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखें। और यह इस प्रकार से अगर आप यह चाहते हैं कि आपको कष्ट होने वाले लोगों का परमेश्वर न्याय करे, और अभी इस वर्तमान संदर्भ में हम सोचें कि हमारे विरुद्ध जो लोग होते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, हमें सताते हैं, हमें दंड देना चाहते हैं, और यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनका बदला ले, उनका न्याय करे, तो हम अब तक भी हम उस पुराने नियम, पुरानी वाचा में अभी तक हम बने। और यदि हम अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन जो हमारे विरुद्ध में हमें सताते हैं, और यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करें, तब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य होंगे, हम प्रभु ख्रीस्त के अनुयायी हैं, हम उस पर विश्वास किए हुए। और सचमुच हम सब जो है इस वर्तमान में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य, उसके चेले, और उसके पीछे हम लोग चलने वाले हैं, उस प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हुए, क्योंकि उसने ही हमारे लिए उद्धार का मार्ग को तैयार किया है। और आज के इस वर्तमान में नई वाचा अर्थात नया नियम प्रभु यीशु ख्रीस्त ने क्षमा करने की बात ही जाती है, बदला लेने की, क्योंकि पुराने नियम में न्याय की बात है। हाबिल का जो उसने लहू बहाया, उसके लिए न्याय की पुकार सुनाई देती है। और जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के लहू को बहाया तो उसने क्या कहा, क्रूस पर से कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। तो आज हम लोग इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है, कि हमें क्षमा करना चाहिए, कि उनका न्याय करना चाहिए, जैसे उन्हें हमसे हमें मारना चाहता है, पीटना चाहता है, उनका हम सजा देना है। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर उनके बच्चे इस प्रकार से हो जाए और उसका परिवार नाश हो जाए, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। तो पुराना नियम है इस प्रकार से, नए नियम के अनुसार हम लोग इस प्रकार, हम सब आज
इस वर्तमान में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त में नए नियम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हमें इसलिए हमें चाहिए हर एक विश्वासी को अपने विश्वास में स्थिर रखते हुए हमें एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है। और यदि हम पवित्र आत्मा की विरुद्ध में हो जाते हैं तो हमें आत्मिक संकट में पड़ जाना है। और यदि इस प्रकार अपने सत्य में स्थिर होकर जैसे परमेश्वर चाहता है अपने जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रसन्नता और परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में होगी। परमेश्वर में चलकर हम सबों को और आयत से आशीष प्रदान करे। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। अब हम यथास्थान जहाँ कहीं वे खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुत्र पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम प्रभुत्व विधि क्रम संख्या 17 से आगे बढ़े। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस समय पाप स्वीकरण की प्रार्थना एक साथ अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किया उनको क्षमा कर और यह वर दे के भविष्य में जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम सब पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा और एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे भले कार्य में संलग्न रहे जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें और एक दूसरे का शांति के अभिवादन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए करें। इस समय हम श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पित करें और हम गीत गाएं। गीत संख्या 190, गीत संख्या 190, हिम नंबर 190। ख्रीस्त का शिष्य हो जाना, उसके तुल्य दीन, कोमल दयावाना, उसके मत अधीन। ख्रीस्त का पीछा करना, उसके देह और प्राण, सौंप के दृढ़ ठहरना, मुंह की बात न जान। Oh
विशेषकर हम कोरोना महामारी से ग्रसित जो प्रियजन चंगे हो गए हैं उनके लिए विशेष धन्यवाद करें। वे धन्यवाद का भेंट चढ़ाना चाहते हैं। विशेष करके हम उस समय प्रार्थना करें श्रीमती एथेल जोजो के लिए, श्री अनमोल जोजो, श्रीमती सुशांति जोजो और उनके दोनों बच्चों लीजा और सेरेना के लिए। ये कोविड महामारी से ग्रसित थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको चंगाई प्रदान की है। हम इनके साथ ईश्वर का धन्यवाद करें। हम इस समय स्तोत्र 30 को काम में लाएं। हे प्रभु, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे उबारा है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे प्रभु, तूने मेरे जीव को पताल में से ऊपर किया, तूने मुझे गड्ढे में उतारने हारों में से अलग करके जिलाया है। हे प्रभु के भक्त उसका स्तुति गान करो और उसके पवित्र स्मारक का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका कोप क्षण भर का है और उसकी प्रसन्नता से जीवन होता है। रोना सांझ वाटिके पर बिहान को सब आनंद है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के, एक पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब और सदा परमेश्वर में होती रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने इन प्रियों को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे उस बड़ी विपत्ति और जोखिम में बचा के फिर भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी भलाई से उनकी और हमारी सहायता की है, इसलिए हम आनंद से अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है वैसे ही तेरी करुणा उनकी ओर असीम है। जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मनुष्य की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा के एकदम युगानुयुग जीता और सब वस्तुओं पर राज्य करता है। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, पूरे जीव को जीवित रखता है और तेरे पास में से निकास है। हमारे ये प्रिय अब संपूर्ण मन से और अति धन्यवादित हृदय से अपने को तेरी सेवा में अर्पण करना चाहते हैं कि अपने जीव और शरीर समेत जिनको तूने बचाया है तेरे लिए जीवता बलिदान हुए। हम विनती करते हैं, अनुग्रह करके आगे को वह तेरी आज्ञाओं के पथ में ऐसे विश्वास और धीरज से दौड़े कि अंत को वे सिद्ध किए हुए धर्मियों के संग तेरे श्रीमुख के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम इस भेंट और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में सब तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को, रोटी और दाखरस के इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उसका काम हमारे साथ है। अपने मन स्वर के ओर उठाओ, आप उनको प्रभु के ओर उठाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान सदाजीवित परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा करते और आनंद भी है कि हमारे सभा और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा तुझको धन्यवाद दें और तेरे स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा तूने आदि समस्तों की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है और तूने युग युग नबी और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया कि वह हाले मनुष्य बने, क्रूस पर अपना प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा अपना पवित्र जीवता का आत्मा प्रदान करता है, जिससे हम तेरे संतान बने और तेरे सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतोष दूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरे स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम की महिमा का
हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कर हमें जब उसके नमूने पर चलते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, या वर्दे की तेरे आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और दाखरस की या भेंट हमारे उसकी दे और रखूं, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि प्रभु यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, या मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, उसकी स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसे क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसका आरोहण को आनंद सुनाकर घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरा, क्रिस्त हमारे लिए मरा, क्रिस्त उठा है, क्रिस्त आएगा। एक साथ इसलिए है दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद और स्तुति की हमारे इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरे ईश्वरीय महिमा के समक्ष हम इन पवित्र खानों को खाते और पीते हैं, तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के देश से हमें संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरा आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद सहभागी हों। हम इस कटोरे के द्वारा से हमने आशीष मांगी है, ख्रीस्त के रक्त में सहभागी हों। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना एक साथ। हे दयामय प्रभु, अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरे बड़े और पवित्र दया पर भरोसा करके तेरे स्नेह के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर-चार तेरे बीच पर से गिरते उन्हें चुने, पर तू एक प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए कृपालु प्रभु हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिए कि हमारे देह और आत्मा जो पाप से शुद्ध हुई है, उसका अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध उठ जाए, और हम उसमें और वह हम में सदा सर्वदा रहे। आमीन। है
हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के देह और रक्त को आत्मिक रूप से अपने जीवन में हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद की प्रार्थना एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह वर निगम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हो और अपने जीवन तथा सेवक के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सामय से सर्वथा परे है, परमेश्वर कर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे संग सर्वदा रहे। आमीन, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो ख्रिस्त के नाम में। आमीन। यीशु सहाय।